खुदा के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह एक जगह पर दुआ कर रहे थे। यीशु मसीह बड़ी लंबी दुआ कर रहे थे, बड़े मुख्तलिफ अंदाज के साथ दुआ कर रहे थे। शागिर्दों ने उस सारी दुआ को देखा, सुना, और शागिर्दों ने दुआ को देखकर सुनकर ये सीखा, उनके जहन में आया कि हमें तो इस तरह से दुआ करना नहीं आती, हम तो ऐसी दुआ से वाकिफ नहीं है। उन्होंने अपने बदन के अंदर एक जरूरत फील की, एक जरूरत को महसूस किया कि मेरी क्या जरूरत है कि मुझे इस तरह से दुआ करना सीखना है। जैसे यीशु मसीह दुआ कर रहे थे, शागिर्दों ने अपने अंदर इस जरूरत को महसूस किया कि हमें भी इस तरह से दुआ करना सीखनी है। और शागिर्दों ने यीशु मसीह के पास आकर क्या कहा कि ऐ खुदावन, जब यीशु दुआ कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, ऐ खुदावन, जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया। क्या किया उसने? यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को क्या सिखाया था? यूहन्ना ने जब शागिर्द बनाए तो उसने अपने शागिर्दों को बुलाकर एक टीचिंग की, उनको सिखाया कि आपने हमेशा दुआ करनी है, आपने लंबी दुआ करनी है, आपने इस तरह से दुआ करनी है। यूहन्ना की खिदमत का एक मजमून था कि उसके शागिर्द जो हैं वो बहुत ज्यादा दुआगो हों, वो दुआया जिंदगियां रखते हों, वो लंबा टाइम दुआ करते हों। और जब यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह के शागिर्दों ने कहा कि खुदावन, जो यूहन्ना मनादी करने वाला है, बपतिस्मा देने वाला है, उसने भी अपनी टीम को दुआ करना सिखाया, और हम ये चाहते हैं कि तू भी हमें दुआ करना सिखा। क्या ख्याल है, शागिर्दों को दुआ करना नहीं आती होगी जी? क्या समझते, आती थी या नहीं आती थी? दुआ उनको करना आती थी। उनमें से ज्यादातर लोग यहूदी या इस्राएली लोग थे जो तौरात शरीयत को जानते थे, दुआ से वो वाकिफ थे, वो दुआ करते थे। लेकिन जो दुआ यीशु मसीह करते थे, जिस तौर से एक हकीकी दुआ करनी चाहिए, उस तौर से वो दुआ करना नहीं जानते थे। आज तमाम कलीसिया दुआ करती है, कलीसिया हर रोज दुआ करती है, कुछ लोग लंबी दुआ भी करते हैं, पर तो भी जैसी दुआ होनी चाहिए, जैसी दुआ बंदरों को तोड़ने वाली है, आसमान के दरीचों को खोलने वाली है, ऐसी दुआ जिसके वसीला से कुछ हो जाता है, वो दुआ सब लोगों को नहीं आती। एक दुआ है जो कम काम करती है, एक ऐसी दुआ है जिससे कुछ भी नहीं होता। खुदावंद के कलाम में से जो शागिर्दों ने यीशु मसीह से मांगा, जो यीशु मसीह से सीखने की ख्वाहिश की, वो क्या थी? ऐ खुदावंद, हमें दुआ करना सिखा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, बदरू को जब शागिर्द निकाल रहे थे, यीशु मसीह के रसूल निकाल रहे थे, तो वो बदरू को निकाल ना सके, और यीशु मसीह ने आकर निकाली। तो शागिर्दों ने घर में आकर पूछा, ऐ खुदावंद, हम उसको क्यों ना निकाल सके? तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने कहा, ये किस्म दुआ के बगैर नहीं निकल सकती। तो दुआ तो इधर उन्होंने सीख ली थी, दुआ तो यीशु मसीह ने शुरू में उनको सिखा दी थी कि आपने इस तरह दुआ करनी है। इसके बावजूद बड़ी देर के बाद भी बदरू नहीं निकली। यीशु ने कहा, ये बदरूहों की जो किस्म है, ये वाली जो प्रॉब्लम है, ये दुआ के बगैर नहीं जाती। जब इस्राएलियों की जंग लग गई मुआबियों अमूनियों के साथ, तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि लोग जंग करने के लिए गए। तो जब जंग लगी हो, उस वक्त लीडर को क्या करना चाहिए? लीडर का काम है वो पीछे से उनको मशवरे दे, उनको समझाए, उनको बार बार पूछे क्या हुआ, ये ले जाओ, इसको भी ले जाओ, ऐसा करना है, उनको मशवरे दे, कहीं नुकसान ना हो जाए, जंग हार ना जाए। पर जो लोग समझ गए कि फतह का राज कहां पर है, जो लोग जान गए कि कामयाबी की बुनियाद क्या है, तो वो लोग मूसा की तरह के लोग थे कि फौज जंग लड़ रही है, पर मूसा और लोगों को साथ लेकर, अकेला नहीं, उसके साथ हूर और हरूब थे, और वो खास लोग थे, आम लोग नहीं थे वो लोग। इसका मतलब और टीम के लोग मूसा के साथ थे। फौज जंग लड़ रही है, पर मूसा और उसकी टीम जो है वो जंग के
जंग के साथ ही जब लोग जंग लड़ रहे हैं तो उसने कुछ लोगों को जंग से बुलाया। उसने कहा आप जंग ना लड़ने जाकर आप मेरे साथ आ जाए, हम इस जंग के लिए दुआ करेंगे और जो कामयाबी होगी वो लड़ने से नहीं बल्कि दुआ से होगी। और बाइबल ये कहती है जब तक मूसा अपनी फौज के लिए हाथों को उठाकर दुआ करता रहता था उस वक्त तक इस्राएली लोग जो थे वो जंग जीतते रहते थे। बेशक वो लोग उतने ही होते थे, लेकिन मूसा जैसे ही दुआ करना बंद करता था फौज उतनी ही होती थी, वही लोग थे, पर वो हारना शुरू हो जाते थे। फर्क कहां पर था? फर्क उनकी ताकत, पावर या गिनती तादाद का नहीं था। फर्क यहां पर था कि जब वो जीत रहे हैं उस वक्त उनका लीडर मूसा और टीम जो है वो दुआ कर रही है, और जब वो जंग हार रहे हैं उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त दुआ नहीं है पीछे। आज कलीसिया का हाल है, आज फैमिलियों का हाल है। अगर आप चाहते हो आप जंग जीतो, आप इब्लीस पर गालिब हो, आप गुर्बत पर, बीमारियों पर, मुश्किलात पर गालिब हो, तो जो चीज आपको फतह से बढ़कर गलबा बख्शती है वो चीज आपकी दुआया जिंदगी है, वो चीज आपका खुदा के साथ एक गहरा तल्लक है, वो चीज आपका वो टाइम है जो आपने खुदा की हजूरी, खुदा के कदमों में गुजारा। सो खुदा ये चाहता है एक राज है जिस पर खुल जाए, एक भेद है जिस पर खुल जाए, जिसको समझ आ जाए कि आपकी कामयाबी का राज आपकी दुआया जिंदगी है, आपकी दुरुस्त वाली दुआ है। अगर आप दुआ करना सीख गए, शागिर्द बदरू को नहीं निकाल सके, यीशु ने कहा अभी आपकी दुआया जिंदगी जो है वो ठीक नहीं है, अभी आपकी दुआ कम है। आप टीम में हो, आप कलीसिया में हो, पर दुआ के टाइम आपको नींद आना शुरू होती है। और बाइबल में देखो बार बार खुदा कलाम लिखा, यीशु जब पहाड़ पर दुआ कर रहे थे तो उस वक्त भी शागिर्द साथ थे, वो 3 शागिर्द वो भी सोए हुए थे। और जब यीशु मसीह गतसमनी बाग में दुआ कर रहे थे तो सबको नींद आ रही थी, अकेले यीशु मसीह दुआ कर रहे थे। और यीशु मसीह बार बार आके उठाते थे, उठो और दुआ करो, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे जो पूरी दुनिया की निजात का जुम्मा मैंने लिया है, जो पूरी दुनिया की निजात के लिए मुझे सलीब पर लहू बहाना है, वो छोटा काम नहीं। उसके लिए मुझे दिल जान से दुआ करनी है, रूह से दुआ करनी है, बोझ के साथ दुआ करनी है। और जहां पर यीशु मसीह एक बड़े काम के लिए अपने आप को पेश कर रहे थे, वो जंग जो जीतनी थी, और वो जब दुआ यीशु कर रहे थे वो दुआ वाकई आम दुआ नहीं, वो दुआ इतने बोझ के साथ दुआ थी। वो दुआ कोई आम नहीं कि हर बंदा उसको समझ सके, उस दुआ को समझने के लिए दुनिया जोर लगा रही है, हर बंदा उस दुआ को समझ नहीं सकता। कि गतसमनी बाग के अंदर यीशु ने दुआ की तो उस वक्त क्या हुआ? वो पसीना जो था वो खून बना हुआ था, खून आ रहा था यीशु के बदन से पसीने की सूरत में, और वो देख रहे थे कि पूरे बदन से खून बह रहा है। वो यीशु मसीह के ऊपर लोड था, वो बोझ था, वो यीशु मसीह की अंदर जो जिम्मेदारी थी, वो जो काम था, उसको फील कर रहे थे और इतने बोझ के साथ दुआ कर रहे थे कि बोझ उनके बदन से भी नजर आ रहा। लेकिन जिनके अंदर बोझ नहीं था, जिनको नहीं पता क्या होने वाला है, आज रात यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाले हैं, वो बेखबर हैं, उनको बार बार नींद आ रही है, वो नींद के प्यारे हैं। और यीशु ने 3 दफा उठाया और कहा जागो और दुआ करो। और बाइबल कहती है दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पढ़ो। अगर आप ज्यादा टाइम आजमाइशों में हो तो आप फॉर्मेलिटी वाली तो दुआ करते हो जो हर रोज सुबह शाम करते हो, पर आप शख्सी दुआ जिसको बाइबल कहती है, जो शागिर्द कहते थे खुदावंद हमें दुआ करना सिखा, वो दुआ ये वाली दुआ नहीं थी जिसको सीखना था। वो इस्राएली लोग थे, वो यहूदी लोग थे, वो अरसा दराज से हैकल में दूसरी जगहों पर दुआ करते थे। जो चर्च में आए खड़े हो, जो फलां चीज के लिए दुआ करो, फलां के लिए दुआ करो, घर में आए, उनका अंदाज ही कुछ और था। पर जो दुआ यीशु मसीह सिखा रहे थे वो दुआ आम दुआ नहीं थी। वो दुआ जब भी आप बाइबल में देखो यीशु मसीह को आपने दुआ करते जब देखा होगा तो उससे अगला कोई पहरा पढ़ो, उससे अगली कोई आयत पढ़ो, तो आप उसी वक्त एक बड़ी तब्दीली और बड़ा काम होते हुए बाइबल में देखोगे। जब भी आपने देखा हुआ कि यीशु मसीह ने आज सारी रात दुआ की और उससे अगली आयत पढ़ो, कोई अगला हवाला पढ़ो, तो आप एक बड़ा काम देखोगे, एक बड़ा कारनामा देखोगे सुबह के वक्त। और बाइबल ये कहती है जब भी यीशु ने रात गतसमनी बाग के अंदर एक दुख वाली दुआ की, एक बोझ वाली दुआ की, और सुबह दुनिया के हालात चेंज हो गए, सुबह दुनिया तब्दील हो गई।
कि यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी इस्राएल के लिए, यहूदियों के लिए, दुनिया के लिए। उस रात की जो खून पसीने वाली दुआ है, वो उस रात वाली दुआ, और ये समझ ले वो लानत खत्म हो रही थी जो खुदा ने आदम पर डाली थी कि तू मुंह के पसीने, खून पसीने की कमाई खाएगा। और यीशु मसीह ने उस रात रूहानी मेहनत की जो खून और पसीने वाली मेहनत थी। पसीना आ रहा, लेकिन वो क्या था? वो खून था। और ये वो लानत जिसको खुदा खत्म कर रहा था। और इसलिए गतसमनी बाग के अंदर जो दुआ की गई वो खून पसीना एक था, और ये वो लानत खुदा खत्म कर रहा था। ये दुआ कोई आम दुआ नहीं थी। और जब ये दुआ की गई सुबह के वक्त, जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी, तो दुनिया का नक्शा चेंज हुआ, रूहानी चेंजिंग आई, लानतें खत्म हो गई। खुदा कलाम में लिखा है जैसे यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी, हैकल का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया, दो टुकड़े हो गया, और खुदा की और इंसान की मुलाकात हो गई। जब भी आप दुआ को देखोगे बाइबल में, उसी वक्त एक बड़ी तब्दीली को आप देखोगे। जिस दिन आप दुआ करोगे लंबे वाली, दुरुस्त वाली, उस दिन आप अपनी जिंदगी और अपने खानदान में एक तब्दीली को देखोगे। जब आप दुआ नहीं करोगे घंटों वाली, जब आप वो वाली दुआ नहीं करोगे जो खुदा चाहता है, उस वक्त तक वो काम जो खुदा करना चाहता है वो नहीं कर सकेगा आपकी जिंदगी में। सो खुदा ये चाहता था कि मेरे शागिर्द दुआ करना सीखें। खुदावंद ने बड़ी जगह पर दुआ करने की तालीम दी शागिर्दों को। पुराने अहदनामे के अंदर दुआ करने की तालीम थी। अगर यूहन्ना नबी टीम बनाता है तो उसने अपनी टीम को दुआ करना सिखाया। अगर आज आप कलीसिया बने हो, आप समझते हो कि आप कलीसिया हो, तो आप घंटों वाली दुआ का आपको तजर्बा होना चाहिए कि कैसे रूह में दुआ करनी है, कितनी दुआ की मुझे जरूरत है, मेरा मसला कितना बड़ा है, और इसके लिए मुझे कैसे दुआ करनी चाहिए। अगर आप इन चीजों को सीखोगे तो आप वाकई कामयाब हो जाओगे। दुआ एक आपकी कुव्वत है। पहले शागिर्द दुआ नहीं करते थे, और वो एक ही रात यीशु ने कहा कि आओ दुआ करते हैं, वो बार बार सो गए। लंबी दुआ में यीशु मसीह हमेशा अकेले होते थे। पर जब यीशु मसीह ने उनको हुक्म दिया कि भाई अब मैं जा रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं, अब आपको कुव्वत के लिबास की जरूरत है, तो उन्होंने कहा क्या करें? खुदा ने कहा जाओ, जाकर यरूशलेम में ठहर जाओ और ठहरे रहो जब तक कि तुम्हें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले। वो गए और जाकर नॉन स्टॉप प्रेयर शुरू की। एक बड़ा हाल, बालाखाना में चले गए। एक बड़े हाल के अंदर जाकर 120 लोग जमा हुए, सब काम बंद, सीधे गए यरूशलेम में जाकर ठहर गए। नहीं देखा क्या होने वाला है। एक बात का यीशु ने कहा यरूशलेम में ठहर जाओ। ऐसी दुआया मीटिंग शुरू हुई, ऐसी दुआया मीटिंग शुरू हुई। 10 दिन तक बगैर ब्रेक के दुआ चलती रही। खुदा ने देखा कि अब इनको दुआ करना आ गई है, अब इनका बोझ है दुआ करना, अब इनको समझ लग गई कि दुआ बहुत जरूरी है। अब इस भेद को ये जान चुके हैं। और जब खुदा ने देखा कि ये 10 दिन तक दुआ कर सकते हैं, और 10 दिन दुआ के बाद खुदा ने रूहुल कुद्दस उन पर नाज़िल किया। सब रूहुल कुद्दस से भर गए, कुव्वत से भर गए, गैर जुबानें बोलने लगे, और फिर निकले और एक दिलेरी के साथ, जोर के साथ, बोझ के साथ एक मैसेज, हजारों लोग खुदा के कदमों में आए। आज ऐसा क्यों? सिर्फ ये नहीं कि मसा है, बात यह है कि 10 दिन की दुआ है उनके पीछे। 10 दिन तक वो एक बड़े कमरे के अंदर दुआ कर रहे हैं। अगर वो दुआ ना करते 10 दिन, वो फौरी मनादी शुरू करते, तो 10 दिन में शायद वो 10 लोगों को या 5 लोगों को बचा पाते। जो लोग दुआ करना जान गए, उन्होंने वाकई वो किया जो आम लोग नहीं कर सके। अगर आप पतरस, याकूब, यूहन्ना को देखते हो, तो ये 3 शागिर्दों में से वो शागिर्द है, ये 3 शागिर्द वो है जिनकी दुआ बहुत लंबी और पावरफुल थी। खुदा ने इनको ब्लेस किया। खुदा के कलाम में हम देखेंगे मत्ती 6 बाब 5वीं आयत से 8वीं आयत तक बाइबल में लिखा है, जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, बल्कि तेरा रूह हमारी रूह के साथ मिलकर आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की माना ना बनो। हाँ जी, जब दुआ करो तो कैसे ना बनो?
रियाकारों की मानद, रियाकारों की मानद ना बनो, तरफदारी नहीं। हाँ जी। क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। बड़े सारे लोग हैं, उनकी रूहानी जिंदगी भी दुखावा होती है। अगर शायद वो अकेले दुआ करें तो उनका अंदाज कुछ और होगा, अगर वो किसी के साथ दुआ करें तो उनका अंदाज और होगा। बड़े सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजें सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं कि वो नुमाया हो जाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके हैं। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। बल्कि जब तू दुआ करे तो क्या कर, अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद कर, पोशीदगी में अपने बाप के साथ रफाकत कर, दुआ कर। ये एक अलैदगी वाली दुआ है। यहां पर चर्च में आए, आपने इबादत की है, यहां पर प्रस्तश की है, यहां पर कलाम सुना है, यहां पर आप इज्तिमाई दुआ कर रहे हो। यहां पर एक आपकी दुआया पोशीदगी में दुआ है, शख्सी प्रेयर है, और ये प्रॉब्लम है जिस पर मैं बात कर रहा हूं। लोग चर्चों में आते हैं लेकिन लोग पोशीदगी में, तन्हाई में खुदा के साथ दुआ नहीं करते। खुदा चाहता है आप चर्च में आओ, कलाम सुनो, आप यहां से सीखो और घर जाकर हर रोज 3-3 घंटे दुआ करो। वो पोशीदगी जब आप अकेले खुदा के साथ हो, जब आप तन्हाई में खुदा के साथ हो, ये शख्सी दुआ है। और बड़े लोग जो दुआ करते हैं उनकी शख्सी प्रेयर नहीं है। वो तन्हाई में अलग से खुदा के साथ दुआ नहीं करते हैं, उनकी घरों में दुआ नहीं है, वो सिर्फ चर्चों में टीम में ही दुआ करते हैं, वो कोई अलग से दुआ नहीं करते। खुदा चाहता है आप अलग से प्रेयर करो। आपके घरों में कोई जगह हो, यहां पर आप दुआ कर सको। कोई जगह मखसूस होनी चाहिए, कोई जगह ऐसा माहौल होना चाहिए, यहां पर आप अलग तन्हाई में दुआ कर सको। खुदा ने यहां पर तालीम दी कि आपने इज्तिमाई दुआ भी करनी है, लेकिन आपने पोशीदगी में भी जाकर दुआ करनी है, अपने घर में भी जाकर दुआ करनी है। और जब आप ऐसे दुआ करोगे उस वक्त खुदा अपनी कुदरत को नाजिल करेगा। सो एक दुआ है कि आप किन चीजों के लिए दुआ करते हो। बड़े लोग सिर्फ अपने बेटे, अपने कारोबार, अपनी बीवी, अपने शोहर, अपने घराने के लिए, ये दुआ रियाकारी है, ये तरफदारी है। अपने लिए भी दुआ करो, पर साथ आप रूह से समझो आज आपको किस चीज के लिए दुआ करनी है। क्या आप मिनिस्ट्री के लिए दुआ करते हो, अपने पास्टर के लिए दुआ करते हो, क्या सारी कलीसिया के लिए दुआ करते हो, क्या टीम के लिए आपके दिल से बोझ निकलता है दुआ को, क्या अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए आप दुआ करते हो, क्या मुल्क में बेदारी लाने के लिए दुआ करते हो, क्या इंटरनेशनल लेवल पर कलीसिया के लिए दुआ करते हो, क्या खुदा के जलाल के लिए आप खुदा के काम के लिए दुआ करते हो। अगर ये दुआ करते हो तो खुदा आपकी दुआ पर बरकत देता है। शिफायती दुआ। बड़े लोग रियाकारी की दुआ से मतलब लोग सिर्फ अपने लिए दुआ करते हैं। दुआ हमेशा खुदा की मर्जी से करनी है। खुदा के कलाम में लिखा है, एलिया ने दुआ की खुदा बारिश ना हो, और इस्राएल में 3 साल तक काल रहा। वो दुआ उसने अपनी मर्जी से नहीं की थी, खुदा ने उससे कहा था ये दुआ करने के लिए। वो जानता था आज मुझे किन चीजों के लिए दुआ करनी है। जब टाइम गुजर गया, 3 साल पूरे हो गए, खुदा ने फिर कहा आज जाकर रखी आपको बता बारिश होने वाली है। और आज वो क्या कर रहा है, लिखा है एक पहाड़ी के नीचे गया, अपना सर उसने घुटनों में ले लिया और बिल्कुल अपना सर घुटनों में लेकर वो दुआ करने लगा। 7 दफा लंबी लंबी दुआ की। सोचो खुदा के कलाम में पहली दफा उसने दुआ की, क्यों दुआ की? खुदा ने कहा कि बारिश होने वाली है। आज वो दुआ क्या कर रहा है, कहता खुदा बारिश हो। एलिया ने समझा आज खुदा मुझे कह रहा है दुआ कर बारिश ना हो, काल पड़ जाए। उसने कहा मैं करूंगा। 3 साल गुजरे, आज खुदा ने उससे कहा क्या दुआ कर, दुआ करके फिर से बारिश हो। उसने कहा आज मैं वही दुआ करूंगा जो मुझे खुदा ने कही है। आप दुआ किन चीजों के लिए करते हो? आप हमेशा एक चीज के लिए दुआ करते हो, हमेशा दोस्तों के लिए, अपने अपने लिए। बस आपको फीलिंग होनी चाहिए आपकी, आपने किस चीज के लिए दुआ करनी है। आपकी फीलिंग होनी चाहिए किन लोगों के लिए आपने दुआ करनी है, फिर आपकी दुआओं का जवाब आएगा। और कितनी लंबी दुआ की उसने,
बाइबल में लिखा उसने 7 दफा दुआ की एक पहाड़ के नीचे। एक दफा दुआ करता था, अपने शागिर्द से कहता था जा जाकर देख बादल आया के नहीं आया। सोचो कितनी देर दुआ करने के बाद अपने शागिर्द को कहता होगा जा जाकर देख बादल आए के। बादल एक सेकंड में तो आ नहीं जाता। एक दफा दुआ करता होगा, अंदाजन लगा लो आधा घंटा दुआ करता होगा, 1 घंटा दुआ करता होगा। घंटा दुआ करके बाद कहता कि जा यार वेख को हिला ठीक हो बार। 1 घंटा दुआ की, बादल नहीं आया। उसने कहा जी कुछ नहीं हुआ। फिर दुआ करना शुरू हो गया। फिर दोबारे से घंटा दुआ की, कहा अब देख बादल आए कि नहीं। उन्होंने कहा नहीं तो पिए जी। फिर 1 घंटा दुआ की, लगा लो हो सकता अगली दफा उसने 1.5 घंटा दुआ की। फिर कहा जा देख। शागिर्द दुआ कर रहा था साथ, पर दुआ में एलिया रुककर क्या कहता था, कहता देख दुआ का जवाब आया के नहीं आया। और दुआ का जवाब क्या आया, 1 दिन में बादल आए, बारिश हुई, और 1 दिन में खुदा ने सारे काल का खात्मा कर दिया। आमीन। अगर आप एक रात लगाओ खुदा की हुजूरी में 7 घंटे वाली, तो सुबह आपके हालात चेंज होने वाले हैं। जो बीमारी 10 साल से आपके खानदान में है, एक रात लगाओ और सुबह वो खत्म है यीशु के नाम में। जो कर्जे सालों से नहीं उतर रहे, आप एक रात लगाओ पूरी खुदा की हुजूरी में। जैसे यकूब ने क्या किया, उसने एक ही रात ऐसी लगाई। लिखा है वो एक फरिश्ते के साथ कुश्ती लड़ता रहा। उसने कहा मेरी दुआ का कोई टाइम नहीं कि टाइम पीस की तरफ देखूं, 1.5 हो गया खत्म, 2 हो गया खत्म। उसने कहा जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने 10 दिन लगा रहा है, मैं कुश्ती लड़ रहा हूं, मैं लगा हुआ हूं। जब तू मुझे बरकत देगा मैं जाऊंगा। कलीसिया हिम्मत हार बैठी, इसलिए वो ब्लेसिंग नहीं है। आप रूहानी तौर पर दिलेर हो जाओ, आप कुछ करने के लिए तैयार हो जाओ। आपका टाइम आपका है, सारी दुनिया आपकी है। खुदा ने आपको ये सौंपी है। खुदा ने आपको इख्तियार दिया सांपों पर, बिच्छुओं पर कुचलने का, रौंदने का, लेकिन आपको अमान के साथ खड़े होना है। कोई चीज ऐसी नहीं जो आप कर ना सको, लेकिन सब कुछ होने वाला आपकी दुआओं के वसीला से। अगर आपकी दुआएं छोटी हैं, आपकी बरकतें भी छोटी हैं। अगर आपकी दुआ पावरफुल है तो कोई बरकत ऐसी नहीं जिसको आप ले ना सको। आप पहाड़ों को हुक्म दोगे वो हटेंगे, लेकिन आपकी दुआ का लेवल होना चाहिए, आपका राब्ता होना चाहिए खुदा के साथ। मूसा ने सारा दिन सुबह से लेकर रात तक दुआएं की, और उसकी फौज एक बड़ी फतह के साथ वापस आई। आपके खानदान फतह के साथ आएंगे अगर आप पूरी दिन, पूरी दिहाड़ी, पूरी रात खुदा में गुजारने के लिए तैयार हो। आप महीने में 20 छुट्टियां भी लोग का 10 छुट्टियां कर लेते हो आप काम से। आपकी खाला मासी आ जाए, आप 2 दिन काम पर, बच्चों को स्कूल से छुट्टी करवा लेते हैं लोग, पर आप खुदा के लिए एक रात छुट्टी नहीं करोगे, आज नहीं सोना है जी, कल दिन सारा दिन कमरे में हो। खुदा के लिए आप ऐसा नहीं करते हो, इसलिए वो रिजल्ट नहीं जो खुदा देखना चाहता है। उस रिजल्ट के लिए आपको मेहनत करनी है, आपको बड़े कामों के लिए अपने आप को पेश करना है। अगर बड़े कामों के लिए पेश करोगे, खुदा बड़े काम करेगा। अगर एलिया एक ही दिन में जोर लगाया, उसने कहा मैंने बयान दिया है, मैंने कहा है कि बारिश होगी, खुदा होनी चाहिए, मैं उस वक्त तक बैठा हूं जब तक के बारिश होना। 7वीं दफा दुआ की, एक हाथ का टुकड़े जितना बादल आया, तो उसने क्या, उसने कहा भागो, ये मेरी दुआ का जवाब है। आज बारिश आम नहीं होने वाली, एक बहुत बड़ी बारिश होने वाली है, क्योंकि ये मेरी दुआ का जवाब, ये उसकी दुआ के साथ उसका बयान है। अगर आप ऐसे खड़े हो, खुदा बड़े कामों के लिए चुन चुका है आपको, आप आम लोग नहीं हो। खुदा ने आपको दुनिया का नूर और नमक बनाया है। नूर होता है पूरी दुनिया देखती है, आप एक लाइट हो, एक रोशनी हो दुनिया के लिए। आप दुनिया में से चुने गए लोग हो, अगर रह गए पीछे तो लोड कम है, रूहानी पावर कम है। जो लाखों लोग काल में मर रहे थे, एक दिन की दुआ ने सब कुछ चेंज कर दिया। लेकिन वो 7 घंटे की अमान वाली दुआ थी, वो बातों वाली दुआ नहीं थी। मूसा की सारे दिन की दुआ, थक गई टीम, मूसा नहीं थका, टीम थक गई दुआ करके। उन्होंने कहा जी हम अपने आपके हाथों को उठा नहीं सकते। मूसा ऐसे हाथ करता था तो हाथ थक गए। 2 लोग खड़े थे, एक इधर के बाजू को पकड़ा था, एक इधर के बाजू को पकड़ कर खड़ा था, तो वो लोग भी थक गए। उसने कहा मूसा हम भी थक गए। उसने कहा पीछे हट जाओ, अब इधर पत्थरों का एक ढेर लगा दो, मैं अपने बाजू पत्थरों पर रख लूंगा, लेकिन ये बाजू शाम तक खड़े रहेंगे। मुश्किल था, पर रिजल्ट आज हजारों साल बाद भी हम याद कर रहे हैं कि मूसा ने फतह पाई थी। आपके लिए मुश्किल
होगा रोजा रखकर सारी रात दुआ करना, मुश्किल होगा, सारी रात मुश्किल होगा, पर जब रिजल्ट आएगा आप उन मुश्किलों को भूल जाओगे कि ये ब्लेसिंग कैसी है। सुजीदो, खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपको बड़ी बरकत देना चाहता है, पर आपका दुआ का लेवल क्या है? अपने लेवल को देखो। क्या आपको दुरुस्त दुआ करना आती है? क्या जब सब दुआ करते हैं आप बोल पाते हो जोर जोर से? नहीं बोल पाते तो यही आपकी बीमारी है, इसको दूर करो, खुदा आपको ब्लेस करने वाला है। सो खुदा आप सबको इस कलाम की वजह से बड़ी बरकत बख्शे।